योगी ने कहा था माफिया मिट्टी में मिलेगा और देखिए मिट्टी में मिलता जा रहा है अतीक का परिवार। अतीक के बेटे की मौत के बाद उठे कई सवाल, क्या है मौत का सच? एक्सीडेंट से ठीक 2 मिनट पहले क्या हुआ, कैसे हुआ एक्सीडेंट? तगड़ा खुलासा। झांसी में अतीक के बेटे का पहले भी हुआ था काम तमाम और झांसी में ही छोटे बेटे की मौत पर उठे सवाल, क्या है सच्चाई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सीना ठोक कर कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा और देखिए वक्त का चक्का ऐसा घुमा कि अतीक अहमद का वो खौफनाक कुनबा एक एक करके सचमुच मिट्टी में मिलता जा रहा है। प्रयागराज में राज करने वाले इस माफिया परिवार में आज एक और भयंकर वज्रपात हुआ है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। झांसी कानपुर हाईवे पर हुए एक कार एक्सीडेंट में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौके पर ही मौत हो गई है। लेकिन इस मौत के बाद यूपी की राजनीति और सोशल मीडिया पर सवालों का एक नया तूफान खड़ा हो गया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उस काली सुबह एक्सीडेंट से ठीक 2 मिनट पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने गाड़ी के परगच्छे उड़ा दिए? क्या यह सिर्फ एक सड़क हादसा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है? चलिए इस एक्सीडेंट का वो अनसुना सच आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। एक्सीडेंट से ठीक 2 मिनट पहले आखिर हुआ क्या था, चलिए वो समझते हैं। गुरुवार 6 अगस्त की सुबह अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद अपने दोस्तों के साथ कार में सवार था। गाड़ी की रफ्तार हाईवे पर 100 से ज्यादा थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार हवा से बात कर रही थी और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन ठीक 2 मिनट बाद पूंछ थाना क्षेत्र के पास हाईवे के बीचों बीच अचानक एक आवारा पशु आ गया। ड्राइवर ने तेज रफ्तार में गाड़ी को बचाने के लिए जैसे ही स्टीयरिंग मोड़ा, कार पूरी तरह अनियंत्रित हो गई। टायर घिसटने की तेज आवाज आई और कार सीधे सीमेंट के मजबूत डिवाइडर से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि महज 2 मिनट पहले सरपट दौड़ रही गाड़ी अगले ही पल लोहे के मलबे में तब्दील हो गई। अब जरा उस अजीब और डरा देने वाले संयोग को समझिए जिसकी वजह से लोग इस एक्सीडेंट पर सवाल उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2023 में जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था तब अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद पुलिस से बचकर भाग रहा था और यूपी एसटीएफ ने इसी झांसी की धरती पर उसका एनकाउंटर कर काम तमाम किया था। और आज ठीक 3 साल बाद अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत भी इसी झांसी जिले के सीमा के भीतर हुई है। 2 अलग अलग बेटे, 2 अलग अलग साल, लेकिन दोनों के अंत की लोकेशन सिर्फ एक ही रही, यानी झांसी। इस खौफनाक कनेक्शन की वजह से इंटरनेट पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह वाकई सिर्फ एक हादसा है या अतीक के दुश्मनों ने अतीक के बचे हुए कुनबे को खत्म करने के लिए झांसी के इसी हाईवे को चुना? अगर इन तमाम कयासों के बीच पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट और ऑन स्पॉट जांच की बात करें तो सच पूरी तरह साफ हो चुका है। झांसी के एसपी ने मीडिया के सामने आकर साफ कहा कि इस घटना में किसी भी तरह की साजिश का कोई बू नहीं है। यह पूरी तरह से तेज रफ्तार की वजह से हुआ एक सड़क हादसा ही है। मतलब साजिश की अफवाहें भले ही उड़ रही है, लेकिन एक बात 100% सच है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो संकल्प लिया था वो आज अतीक के कुनबे पर पूरी तरह हावी दिख रहा है। जो परिवार कभी दूसरों की जिंदगी और मौत का फैसला करता था, आज उसके अपने बच्चे इस तरह लाचार होकर जेलों में सड़ रहे हैं या हादसे में जान गंवा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये हादसा था या साजिश? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।